तो साइबर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चैप्टर 86 के कुछ नए स्पॉयलर्स, नए ड्राफ्ट पेजेस बाहर निकलकर आ चुके हैं, जिसमें हमें गैस के न्यू फॉर्म को दिखाया गया है और उसकी कुछ और नई पावर को भी, जो कि गोकू पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब गैस किस तरह अपनी नई पावर से गोकू पे भारी पड़ रहा है, तुम ये पूरी वीडियो देखने के बाद समझ जाओगे। तो इसलिए पूरी वीडियो देखना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कर देना। साथ ही चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अब सीधा स्पॉयलर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले ही पेज में हमें चैप्टर का नाम दिखाया जाता है, जो कि है एन ऑल आउट बैटल, और उसी पेज में हमें गैस को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पावर को बहुत ज्यादा बड़े रूप में बढ़ा रहा होता है। जहां गैस पूरी तरह से ओल्ड गैस में बदल जाता है, जहां वो पावरफुल तो दिखता है लेकिन साथ ही वो बहुत बूढ़ा भी दिखाई देता है। और गोकू उसे देख के बहुत ज्यादा चौंका हुआ होता है कि ये सब आखिर कैसे कर रहा है। और गोकू गैस के सामने खड़े होकर गैस को देख रहा होता है, जहां एलेक भी होता है और उसे देख रहा होता है। अब अगले ही पेज में हमें दिखाया जाता है कि गैस पूरी तरह पावर अप करके खड़ा है, और एलेक ये देखकर वहां से तुरंत हट जाता है और एक चट्टान पे जाके खड़ा हो जाता है, जहां पर ऑयल और माकी भी खड़े होते हैं। अब गैस अपनी पावर को बढ़ाने के बाद अपने हाथ को गोकू की तरफ करता है और अपनी पावर से उसे हवा में उड़ा देता है, और अपनी उन्हीं पावर से गोकू का गला दबाने लगता है, जिसे गोकू बिल्कुल भी रोक नहीं पाता और दर्द से कर्राने लगता है, और हवा में बस बिना हिले वहीं पे रुका होता है, जहां गोकू दर्द से चीख रहा होता है। और गैस उसे अपनी पावर से कंट्रोल करता हुआ स्माइल कर रहा होता है, और गैस स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तो बस तुम्हारा यही अभी गला मोड़ सकता हूँ, जैसे कि अभी देखो। अब वह ऐसा बोलता ही है कि गोकू अपने गले को पकड़ता हुआ जैसे तैसे अपने ऊपर कंट्रोल पाते हुए वहां से इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करके सीधा गैस के पीछे आ जाता है, और वहां जाके एक पावरफुल पंच गैस को मारने ही वाला होता है कि तभी गैस बिना पीछे देखे गोकू के फेस पर एक पंच मारता है, जिसे गोकू खाकर पीछे की तरफ गिरने लगता है। और गोकू वो पंच खाकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है और अपने नाक को पकड़कर दोबारा गैस की तरफ देखता ही है कि गैस वहां से गायब होकर सीधा गोकू के पीछे आ जाता है, और पीछे खड़ा होकर कहता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। अब गोकू ये सुनते ही थोड़ा चौंक जाता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है, जहाँ गैस खड़ा होता है। और गैस फिर कहता है कि मेरे हर सेल ऐसे जल रहे हैं जैसे कि वो कोई फ्यूल हो। ये फीलिंग मैंने कभी पहले महसूस नहीं की। अब वह ऐसा कहते ही अपने एक ही हाथ से गोकू के सिर को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर सीधा अपने पीछे फेंक देता है, जहां गोकू जमीन में घिसड़ता हुआ जंगल में पेड़ से टकराता हुआ तेजी से जा रहा होता है। जहां गोकू खुद को जैसे तैसे संभाल कर हवा में उछलता है, लेकिन वो जैसे ही हवा में उछलता है वही हमें अगले पेज में दिखाया जाता है कि गोकू अपना कंट्रोल खोए एक हवा में फंसा हुआ है, और वो एक हवा का भवंडर है जो कि बहुत ज्यादा तेजी से घूम रहा होता है, जिसमें गोकू भी फंस के घूम रहा होता है। और इस भवंडर को बनाने वाला गैस ही होता है, और यही गैस की एक नई पावर का हिस्सा है, जहां गैस अपने पावर से उस बवंडर को बनाए हुए होता है और गोकू को इधर से उधर घुमाने में लगा होता है, और गोकू अपना यहाँ पूरी तरह से कंट्रोल खोया हुआ होता है। और यहीं पे ये स्पॉयलर्स खत्म होते हैं। तो देखो यहाँ पे तो दिख रहा है कि गोकू अभी अपनी पावर्स का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, और साथ ही ये भी समझ आ रहा है कि गोकू की कोई ना कोई मदद करने अब आएगा, और जो कि मुझे लगता है जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है वो है ग्रेनोला, क्योंकि वजह तो तुम्हें पता ही है कि ग्रेनोला आर्क है, और अभी तक तो मोनाइतो ने उसे बहुत ज्यादा ठीक भी कर दिया होगा। तो अभी जिसके आने के चांसेस है वही है ग्रेनोला। अब ये तो पूरा चैप्टर आने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और आगे कोई स्पॉयलर्स अगर आते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो ले आऊंगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो अभी तक लाइक भी नहीं किए हो तो लाइक कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।